प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का आप लोग का सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन नन हिंदी का आप लोग का 19 नवंबर को है। प्यारे बच्चों, मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, 100% गारंटी के साथ आपको ये पेपर बताने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 19 नवंबर को 100% हूबहू यही देखने को मिलेंगे। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप अनसब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी, सब्जेक्ट कोड आपका यानी सेट कोड जो है आपका ए रहेगा, सब्जेक्ट कोड आपका 101 रहेगा और आपका जो है प्यारा बुकलेट नंबर जो है प्यारे बच्चों आपका ये रहेगा 03066 है ना। उसके बाद क्या होगा 00, ये आपका बुकलेट नंबर रहेगा प्यारे बच्चों। टोटल आपका 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है और 50 सब्जेक्टिव का। तो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, अभी जो है सब्जेक्टिव का बताने जा रहे हैं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। ये निर्देश है प्यारे बच्चों, इस निर्देश को आप पढ़ के समझ सकते हैं। चलिए, सेक्शन यानी ए जिसको हम लोग खंड ओ जो है खंड ओ में ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, बता दिए हैं। और अभी खंड ब में जो है प्यारे बच्चों आपको सब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। देखिए ये गद्यांश है, देखिए किस तरह से है। देखिए आप पढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। क्या कह रहा है? प्रश्न का उत्तर दे। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले गद्यांश का तरीका क्या है, पहले लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। देखिए, समय प्रकृति का दिया हुआ है, सबसे अधिक मूल्यवान उपहार है, इससे उत्तम कोई धन नहीं है, समय का सदा सदुपयोग करना चाहिए, बीता हुआ समय कभी लौटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि जीवन में अनेक लोगों की शिकायत होती है कि काश मेरे पास कुछ समय होता। बहुत से कुछ व्यक्ति समय मिलने पर पछताते हुए देखे जा सकते हैं, है ना। उसके बाद यह सत्य है कि इन लोगों को कुछ समय और मिल जाता तो परिणाम कुछ और ही होता, लेकिन यह संभव नहीं है कि बीते हुए समय को फिर लौटाया जाए। यदि वे अपने कार्य को कुछ समय पहले ही शुरू कर देते तो फिर उन्हें पछताना नहीं पड़ता। समय पर कार्य करने वाले व्यक्ति को कभी निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ता, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समय किसके द्वारा दिया हुआ मूल्यांकन है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप देखिए क्या है, समय प्रकृति का दिया हुआ सबसे अधिक मूल्यवान उपहार है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों, आप दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें, किसके सदुपयोग करना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ देखेंगे इसमें उत्तम कोई धन नहीं है। देखिए समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, है ना। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर। या इतना भी लिख दीजिएगा, बीता हुआ समय कभी लौटाया नहीं जा सकता, इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या कर रहा है यानी किन्हें पछताना नहीं पड़ता है। तो देखिए किन्हें पछताना नहीं पड़ रहा है, देखिए किन्हें पता है, बीता हुआ समय कभी लौटाया नहीं जा सकता। जीवन में अनेक लोगों की शिकायत होती है कि काश मेरे पास कुछ समय होता है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये सारा गद्यांश को पढ़िएगा प्यारे बच्चों, आपको सारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए ख नंबर में कह रहा है, ये देखिए गद्यांश, इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, उसका तब फिर हम जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। इसके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। MA हिंदी करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इंसान के खंडहर नए बादल जानवर और क्या कहता है जानवर एक और जिंदगी फौलाद का आकाश वारिस इत्यादि इनके कहानी संग्रह हैं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चे, ये पूरे लिख लीजिएगा। आप देखिए मोहन राकेश का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो देखिए इसको पढ़ेंगे, मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसको गद्यांश को पढ़ना, मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था। तो यहाँ पे है ना इनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। अब कह रहा है प्यारे बच्चों तो मोहन राकेश MA किस विषय से किया था। तो यहाँ देखिए मोहन राकेश, देखिए कह रहा है प्यारे बच्चों MA हिंदी यानी हिंदी करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में यानी अध्यापन कार्य किया, ठीक है। इसका इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। प्यारे बच्चों एक एक गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद आपको आंसर देना है। ये सारा गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ के आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ये सारा गद्यांश है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये गद्यांश को जो है आसानी से पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं। ये सारा आज के शिक्षा क्रम में चरित्र गठन का क्या महत्व है। तो यहाँ देखिए आंसर इसको यहाँ मिल जाएगा।
देखिए आज के शिक्षा क्रम में चरित्र पठन का कोई स्थान नहीं है और ना ही उसे कोई महत्व दिया जाता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के ओर पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिए वो गद्यांश को तो समझ लिए। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 100 यानी 100 यानी 250 से कितना 300 तक आप लिखेंगे तो कितना 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, भूमिका में, महत्व या प्रकार में, जिसमें भी आपको आता है मैं एक में बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को जिसमें आता है उसी में लिख दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या करा मैंने, ग्रीस में ये अपवाद में है। ये क्या करा पे अपने प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें बीमार माँ के देखने जाने के लिए छुट्टी का निवेदन हो, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद ये लिख दीजिएगा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक का लगभग 20 से 30 शब्दों में दे, है ना। प्रत्येक प्रश्न कितना है, यानी 5 प्रश्न का उत्तर देंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। ठीक है, 20 से 30 वर्ड में लिखेंगे। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, तो ये लिख देंगे प्यारा बच्चों। ये सारा आपका है। हुंडारों का झरना कैसे बना था, ये सारा आपका क्वेश्चन रहेगा प्यारा बच्चों। मैं हल्का हल्का स्क्रॉल करता हूँ, ये क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर। देखिए पुस्तकालय पे लिखेंगे, पुस्तकालय में लिखेंगे प्यारा बच्चों। कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। मस्तिष्क को बिना गतिशील बनाए ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यालय जाकर गुरु की शरण लेनी पड़ती है। इसी तरह ज्ञान अर्जित करने के लिए पुस्तकालय की सहायता लेनी पड़ती है। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। नालंदा तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे, है ना। मुद्रण कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। चली गई, ये पूरे लिख दीजिएगा, ये सारा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरे लिख दीजिएगा, ये 10 नंबर का है। ठीक है, आप देखिए कह रहा है कि प्रिंसिपल पे तो क्या करेंगे, नॉर्वे हायर सेकेंडरी स्कूल वेला फैक्ट्री, जो आपका जो भी स्कूल रहेगा, यहाँ विषय में लिखना मेरी माँ बीमार के कारण छुट्टी के अनुरोध के लिए आवेदन, ये पूरे लिख दीजिएगा, है ना। आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, है ना, 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना के मन में पहले गुस्सा आया और फिर वह गदगद होकर रोने लगी। अमीना को हामिद की नासमझी पर गुस्सा आया क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया पिया और ना ही कोई खिलौना लाया था। लेकिन जब हामिद ने बताया कि उसने चिमटा इसलिए लाया कि क्योंकि अमीना की उंगलियां तावे पर यानी रोटियां सेकते समय जल जाती थी, तो अमीना का गुस्सा उस समय में बदल गया। वह गदगद होकर रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआ मांगने लगी। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, ये पूरे आप लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। ये सारा है ना, ये पॉइंट बाय पॉइंट ये सारा है। आप स्क्रॉल करके हल्का हल्का करके पूरे आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये सारा आंसर है ना, मैं तो आपको बता ही दिया हूँ, है ना। ये सारा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि सारा प्रश्न आप लोग समझ गए हैं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।